पानी की टंकी नहीं हुआ करती थी, चौधरी देवीलाल ने मंजूर करी थी कि नहीं करी थी मंजूर। अनेक काम करे गांव के लोगों के लिए, बहुत काम करे देवीलाल। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार आपके द्वार के तहत गांव के अंदर विकास के लिए अथाह पैसा भेजा, लाखों लाखों रुपए भेजे थे। सरपंचों से खर्च नहीं होते थे, पैसा लैप्स होकर साल का साल वापस जाता था। और सरपंच की अगर कोई शिकायत करता ना, भाई सरपंच खा गया, भैया तेरा के ले लिया, खा गया, तू और मांग ले, तेरे को और दे देता। देते थे कि नहीं देते थे ऐसे पैसे? और पैसे की कमी की वजह से काम रुक गए कि नहीं रुके सारे? तो वोट तो उसको देना चाहिए जो आपकी बात को सुनता हो, जो समझता हो आपके बारे में। आज हमारा जो मुख्यमंत्री है वो तो लोगों को अपमानित करता है। जहां कहीं भी जन संवाद कार्यक्रम शुरू कर रखे है उसने, पिछले 2 दिन से सरसा जिला में है, कल डबाड़ी में था। डबाड़ी के अंदर लोगों ने डिमांड करी उसके सामने कि हमारे यहाँ नशा बहुत बिकता है, इस नशे पे रोक लगे, इसके लिए आप कोई कदम उठाओ। तो कहने लगा मुझे सुझाव दो। लोगों ने सुझाव दिया कि तुम सख्ती करो इनके खिलाफ। जब ये सख्ती की बात कर रहे थे तो उसकी पार्टी का नहीं, कोई दूसरी पार्टी का बैठा होगा उसकी मीटिंग में, वो खड़ा होने लगा। जब बोला, कहने लगा ये माहौल खराब करेगा, इसको पकड़ो, उठाओ और ले जाओ और इसकी पिटाई करो। मुख्यमंत्री पिटाई के आदेश देता है तो फिर प्रजातंत्र कैसे बचेगा या बच जाएगा? आज एक गांव के अंदर गया, बड़ी गांव है, बड़ा गांव है, जैसे तुम्हारा गांव है। वहां एक महिला सरपंच है। उस महिला सरपंच को पहले तो अपने साथ बैठाया बुड्ढे पे, और जब उससे कहा कि तुम अपने गांव की डिमांड रखो, वो डिमांड पढ़ने लगी। तो उसको कहने लगा एक ही डिमांड पढ़नी है तने। अब गांव में एक डिमांड होया करा, गांव में तो बहुत डिमांड होती है। या तो काम इतने कर रखे हो भी एक भी ना बची उसके पास। उस गांव के अंदर तो निरी डिमांड थी, जैसे तुम्हारे गांव के अंदर है। तुम्हारे जोड़ नहीं है, सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्कूल नहीं है। ये स्कूल का हालत में देख के उठाएगा, लड़कियां स्कूल खंडर हो गया, ऐसी बुरी हालत है। तो वहां सरपंच ही बताएगा ना गांव का, या गांव की और दूसरे लोग बताएंगे भी हमारी एक कमियां है। तो वो सरपंच खड़ी होकर के उसके सामने डिमांड पढ़ने लगी। तो सरपंच को, क्योंकि वो सरपंच हमारी पार्टी से है, और वहां चौधरी रणजीत सिंह बैठे थे जिन्होंने उसका सरपंच का विरोध किया था चुनाव में। उन्होंने विरोध किया लेकिन लोगों ने जिता दिया। वो जीत कर अपने गांव की डिमांड पढ़ने लगी तो उसको रोक दिया कि तू डिमांड नहीं पढ़ सकती। उसने कहा चलो डिमांड ना पढ़ने दो, एक न्याय कर दो मेरे साथ। उसके घरवाले को 3.5 महीने पहले पिटा था। उसके खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया, जिसके खिलाफ मुकदमा बनना चाहिए था उनके खिलाफ तो बनाया नहीं, दूसरों के खिलाफ बना दिया जिनके चोट लगी। उसने कहा कि इसके लिए आप जांच के आदेश दे जाओ। तो कहने लगे उसको उठा के ले जाओ नीचे। महिला सरपंच को मंच से पुलिस की लेडीज आई आकर के उठा के ले गई। किस तरह महिलाओं को अपमानित करता है, किस तरह बड़े बुजुर्गों की बेइज्जती करता है। जो इतना अहंकारी हो जाए, तो अहंकारी तो रावण भी बहुत था, वो भी मारा गया था कि नहीं मारा गया था? इसको मारने के लिए कुछ नहीं करना तुमने। 2024 में ऐनक के निशान के सामने बड़ा बटन दबा दियो, अपने आप मर जाएगा। मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? तो काम करने वाले की पहचान करो। तुम काम करने वाले को वोट देना चाहोगे तो हमारे ऊपर भरोसा करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना भरोसा? भरोसा इसलिए करते हो कि चौधरी देवीलाल ने जो वायदे आपके बीच में करे वो पूरे करें। चौधरी देवीलाल ने कहा था 100 रुपया पेंशन करूंगा, उन्होंने कहा था 10,000 के कर्जे माफ करूंगा। और चौधरी देवीलाल ने कहा था गरीब की बेटी की शादी के लिए 5100 रुपए दूंगा। जब आपने बढ़ा दिया उनको, जब आपने उनको बढ़ा दिया तो तीनों काम कर दिया कि नहीं कर दिया? तुम्हारे करे थे ना तीनों के तीनों। आज अगर फिर सरकार बनाओगे
तो ये तो पेंशन काट रहे हैं। जो ट्रैक्टर वो न छोड़ के रहते हैं पकड़ी देंगे बाजार में ले जाएंगे तो सारे तो काम नाले गिनाने लग जाऊंगा तो फिर तो इसी काम में बैठा रहूंगा, अगला काम में जाए कौन। उनने जो काम करे थे, उन्होंने ट्रैक्टर को गड्ढा बना दिया, किसान के खेत के साथ सरकारी दरख्त था उसका आधा हिस्सा दे दिया, गांव में हरिजन की बैकवर्ड की चौपाल बना दी, कितने काम कर दिए। रेडियो का, साइकिल का टैक्स खत्म कर दिया, तंबाकू का टैक्स खत्म कर दिया, कामों की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब अगर दोबारा सरकार बनाओगे तो इन्होंने तो पेंशन काट दी। हम ये 100 रुपए वाली पेंशन 7500 करके देंगे आपको। यहाँ ये पेंशन 7500 करेंगे, वही पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को नौकरी रोजगार देंगे। आपके गांव में तो फौज में भर्ती होते हैं, मेरी ख्याल हर घर में एक फौजी है। अब फौजी तो भर्ती हो ही नहीं सकता। इन नौजवान बच्चों का सबका मन टूट गया फौज से। जब से ये सेना बना दी इन्होंने, क्या नाम है सेना का, अग्निपथ सेना, तब से इन बच्चों का मन नहीं करता कि वे फौज में जाएं। अब फौज में तो जा नहीं सकते, ये सरकार नौकरी देती नहीं। हमारी सरकार बनने के बाद हर घर से एक एक आदमी को, पढ़े लिखे को नौकरी रोजगार देंगे। जो कोई नौकरी से रह जाएगा उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता भी देंगे ताकि उसका मान सम्मान बढ़े। मोदी महिलाओं को कहता था गैस के सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, कब था ना, सबके घर में मुफ्त में आते होंगे सिलेंडर आजकल। 1100 लगते हैं सिलेंडर। आज शाम में जब घर जाओ ना अपने, तो जाते ही घर में सबसे पहले बताना कि अगर लोकदल का राज बना, चौटाला साहब की नीतियों की सरकार बनी, तो हर घर में एक गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे। वहीं उसके साथ 1100 रुपए हर महिला के खाते में डालेंगे ताकि उसकी रसोई बढ़िया चल सके। ये तुम सरकार बनाओ, हम कानून बना करके सारी की सारी चीज दे देंगे आपको। चौधरी देवीलाल ने दी कि नहीं देती? तो हमारा कोई हाथ पकड़ लेगा कि कानून बनाते हो? हम भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? इस मुख्यमंत्री दिसंबर की तरह नहीं, जो आज आपके बीच में कह के जाएंगे उसको 100% राज बनने के बाद पूरा कर देंगे। इस बात का भरोसा है कि नहीं आपको? हमारे ऊपर भरोसा है ना? आज विधानसभा में कोई थारी लड़ाई लड़नी है कि कोई है, कोई तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला? विधानसभा में अगर तुम्हारी कोई लड़ाई लड़ता है तो सिर्फ अकेला एक मैं हूं, तो तुम्हारी आवाज को उठाता हूं, तुम्हारी लड़ाई को लड़ता हूं विधानसभा में। और जब मैं विधानसभा में तुम्हारी लड़ाई लड़ता हूं तो कांग्रेस वाले बीजेपी वाले इकट्ठे हो जाते हैं मेरे खिलाफ। हो जाते हैं नहीं हो जाते इकट्ठे? वो 89 एक तरफ होते हैं, मैं अकेला एक तरफ होता हूं, फिर भी सबकी तसल्ली बैठाता हूं कि नहीं बैठाता? तसल्ली करा देता हूं कि नहीं करा देता हूं? तो राज बनाओ, ऐसी तसल्ली करा दूंगा सबकी। फिर यही बात आपको कहनी आया था, आपने मेरी बात सुना, ब्याज दे दूंगा क्या नाडी को, ये देवत में लगे। परिवर्तन लाओ, और जब परिवर्तन आएगा तो सारी सुविधाएं मिलेंगी। इस परिवर्तन के लिए लंबा चौड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे परिवर्तन ला सकते हो। जब एक दूसरे को मिलो तो मिलते ही राम राम जब करो तो उसको को परिवर्तन करो। और जब कोई जेजेपी वाला बीजेपी वाला मिल जाए तो उसको 3 बारी को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। दिन में 20-30 बार मिले, हर बार को यही बात है। वो जब अपने घर जाएगा तो घर जाते सबसे पहले अपनी घरवाली को ये नहीं कहेगा रोटी बना दे, चाय बना दे, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जब परिवर्तन आएगा तो फिर सरपंच को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हम सरपंच के खाते में करोड़ों रुपए भेजेंगे ताकि गांव का विकास हो सके, स्कूल अच्छे बन सके, गांव के अंदर अस्पताल हो, बुजुर्ग इलाज के लिए कहीं बाहर ना जाए, मुफ्त में उसका इलाज अपने गांव में हो।
बच्चों के लिए खेल के अच्छे स्टेडियम बना करके देंगे। वहीं आपकी टूटी हुई सड़कें, इनको दोबारा नए सिरे से बनाने का काम करेंगे। गांव गांव में, हर घर में पीने के पानी की टूटी हो और उसको स्वच्छ जल मिले, इसके लिए पानी का प्रबंध करेंगे। आज खेत का पानी कितने दिन में आता है? 40 दिन में आता है। तो 40 दिन में अगर पानी आएगा तो पीने का पानी कल से लाओगे, मुश्किल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 3 दिन 3 दिन बंद रहे, पीने के पानी की दिक्कत आती है। आज बिजली की भी दिक्कत है। चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री थे, चौटाला साहब थे, 24 घंटे बिजली मिलती थी। आज बिजली तो देते नहीं, जो मीटर घरों के अंदर लगे हुए थे, इन्होंने निकाल करके बाहर लगा दिए तंबों में। लगा दिया कि नहीं लगा दिया तंबों में? और वो भी घाम में चलते हैं। बिजली ना भी और जब घाम थोड़ी ज्यादा पड़ जाए तो ये मीटर चलने शुरू हो जाए। जहाँ 500-400 रुपए का बिल आता था, अब कितने का आता है? 2000 से लेके 10,000 तक भी आ जाता है। ऐसी हालत है बिलों की। ठीक कराने जाते हो तो अधिकारी कहता है भी हमारे बस का नहीं है, ठीक करना है तो भरना ही पड़ेंगे। ना भरे तो उसका कनेक्शन काट देते हैं। आप राज बनाओ, ये थंबों पे लगे हुए मीटर पाड़ के जोड़ में फेंक दूंगा। घर घर में मीटर लगा देंगे और एक ऐसा फैसला 25 सितंबर को लेंगे बिजली के लिए, जिससे आने वाले समय में बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी आपको। यही बात सारी आपसे करने आया था। आपका सांग चल रहा था, आप तो मनोरंजन कर रहे थे, मैंने तो आपका सांग और बिगाड़ दिया। ये जरूरी है, ये जरूरी है। चलो मेरी हाजिरी मानियो और इस परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाना। करोगे ना परिवर्तन? और मलिक साहब तो भी जब शांत करेगा तो हर आधे घंटे बाद एक बार परिवर्तन जरूर करेगा। ठीक है, बात है जी। बहुत धन्यवाद।